दोस्तों, वेलकम बैक टू व्लॉग 2 ऑफ दिस राजस्थान सीरीज़। लास्ट व्लॉग में आपने देखा था कि हम गुड़गांव से बीकानेर पहुंचे थे और होटल में चेक इन कर लिया था, जहां पे हम हमारा स्टे है आज रात का। और अब शाम को हम निकल पड़े हैं अपने रॉयल एक्सपीरियंस को एक्सप्लोर करने। वेलकम टू जूनागढ़ फोर्ट, जहां पर हर दीवार एक कहानी सुनाती है। हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और किंग के एरा का एक रियल लाइफस्टाइल एक्सप्लोर करेंगे आज इस ब्लॉग में। अगर हिस्ट्री और रोड ट्रिप्स पसंद है दोस्तों, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें अभी के अभी। वीडियो को लाइक करें अभी के अभी और कमेंट ज़रूर करना देखने के बाद ये पर्टिकुलर ब्लॉग। चलो शुरू करते हैं जूनागढ़ फोर्ट का ये रॉयल सफ़र। लेट्स गो। सो फ्रेंड्स, ये है जूनागढ़ फोर्ट। ये आपकी एंट्रेंस है यहाँ पे, दौलत परोल। सो ऐसा कुछ दिखता है यहाँ में, देखें, बहुत ही बढ़िया। अब चलते हैं अंदर। ये है यहाँ का दौलत परोल एंट्रेंस। देखें आप, कितनी ब्यूटीफुल है। ये देखें, अरे सो फ्रेंड्स, ये है आपका किला फतेह परोल। ये देखें, एंड यहाँ से आपका एंट्रेंस हो जाता है। बहुत ही ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर बनाया होगा भाई साहब, जूनागढ़ फोर्ट। बहुत ही खूबसूरत। यहाँ से आपका वे टू म्यूज़ियम। तो यहाँ से अब हम अंदर चलेंगे। इसका नाम है सूरज परोल। आप दरवाजे देखें यहाँ पे, क्या कांटेदार दरवाजे हैं। और आते ही आपका मंदिर आ जाता है यहाँ। और अंदर ऐसा कुछ किला है, ये आप देख सकते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फोर्ट। हिस्ट्री established by Kingdom of Bikaner, Rao Bikaji, the son of Rao Jodhaji। Bikaji की टेकरी and brought the heirlooms of Rathore dynasty from Jodhpur to Bikaner in the office, giving up the claim from the Jodhpur throne। So ये इसकी हिस्ट्री है। आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लें दोस्तों। एंट्री होती है रिसेप्शन, नेशनल टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट। 4:30 तक की एंट्री है इसकी। 4:30 तक की इसकी एंट्री होती है। एंड यहाँ से एंट्री कर पाते हैं आप। भीड़ और ऐसा कुछ है इसका किले का अंदर का व्यू। ये है आपकी एंट्री फ़ी यहाँ पे फोर्ट एंड म्यूज़ियम की। आप देख सकते हैं। फॉरेन विजिटर्स 600 रुपये लगते हैं। फॉरेन कंसेशंस चिल्ड्रंस को 300 रुपये है। अंडर 12 ईयर्स इंडियन विजिटर्स 150, इंडियन कंसेशन 70 रुपये बच्चों के लिए, एंड वीडियोग्राफी 300 रुपये। तो टोटल 400 लगेंगे। अगर 450 लगेंगे अगर आप इंडियन टूरिस्ट हैं और वीडियोग्राफी करना चाहते हैं। तो विजिटर्स आर अलाउड टू सी इन बैचेस ओनली विद गाइड्स, एंड गाइड्स आर पेड स्टाफ। सो ये आप पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों। अब चलते हैं टिकट लाइन में और टिकट लेते हैं फटाफट। सो दोस्तों, ये जो आप रास्ता देख पा रहे हैं, यहाँ से एंट्रेंस है अंदर किले में घूमने के लिए। साथ ही साथ ये जो रास्ता है ये यूज़ किया करते थे जानवरों को क्रॉस कराने के लिए, जैसे कि घोड़सवार और सैनिक। और आप करीब से देखेंगे इस रास्ते को तो नीचे बारीकी से काम किया गया है, जहाँ से पानी का रिसाव हो सके बारिश के होने के वक्त, और ग्रिप्स भी अच्छे बने रहे जब ऊपर ऊपर नीचे करना हो। साथ ही साथ अब मैंने टिकट्स ले लिए हैं म्यूज़ियम और फोर्ट की। तो अब चलते हैं अंदर की तरफ और पहले किला देखते हैं, उसके बाद फिर म्यूज़ियम में जाएंगे शाम की तरफ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पैलेस है, ये देखें कितना ही ब्यूटीफुल है यार। वाह। सो ब्यूटीफुल यार। ट्रेन है जो महाराजा गंगा सिंह जी को ब्रिटिश आर्मी ने एज ए वॉर ट्रॉफी के रूप में गिफ्ट किया था।
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद में। सिंगल इंजन का बना हुआ ये फाइटर प्लेन है, मेड इन फ्रांस का। तो दोस्तों ये पालकी है जो कि मुग़ल एम्परर ने महाराजा कुमार हेयर अपेरेंट ने बीकानेर से ली थी। ये देखें, तो जो मुग़ल एम्परर था उसने ली थी। फर्स्ट लेवल तो देखिए, आप ऊपर चलते हैं। ये है रास्ता ऊपर जाने के लिए। ये देखिए पालकी यहाँ पे, ये रानी जो यहाँ की रानियाँ थी वो यूज़ किया करती थी ठंड में, गर्मी में। एंड ये सब मूर्तियाँ हैं जो मंदिर में यूज़ किया जाते हैं। अब चलते हैं ऊपर वाले लेवल पर, जो कि है म्यूजियम का ही पार्ट। लेट्स गो इन। एंड फोर्ट का पार्ट है ये, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं। सो ये राजा हैं, उनके बच्चे, ये उधर राजा है, ये उनका। कॉलिंग बूथ। पर्सन सामान है, ये पायलट के लिए बॉक्स होते थे। कपड़े गंगा सिंह जी गंगा रिसाला में पहनते थे। पहले कलकत्ता हिंदुस्तान की राजधानी होता था। 1911 में जॉर्ज ने दिल्ली को राजधानी घोषित किया। उन्हें नाइट कैप्टन स्टार ऑफ इंडिया जनरल की उपाधि दी। ये इनकी सेरेमनी होती थी यहाँ पर, जब जुलूस निकालते थे। मंदिर जाते हुए, गोल्डन जुबली मनाते हुए इनका प्रदर्शन निकाला था। तो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। बहुत ही शानदार। आप वो देख सकते हैं, ये देखें आप होल्स। ये जो होल्स हैं, इससे क्या होता होगा, इससे पानी आता है ऊपर से। वो देखें सामने भी है, ये देख रहे हैं दोस्त, ये देखें यहाँ से ऊपर से पानी आता है, जो भी छलक के नीचे आ जाता है पानी। एक और कमरे में क्या राज छुपे हुए हैं पता करते हैं। यहाँ पे सारे औजार और वो सब मिलेंगे आपको, गन्स और औजार मिलेंगे यहाँ पे जितने भी हैं। चलिए, और देखिए तलवारें पड़े हुए हैं, खंजर पड़े हुए हैं, सारे पिस्तौलें पड़ी हुई हैं। ये देखें तीर, देखें आप तीर के शेप देखें, कितने ही खूब ब्यूटीफुल लग रहा है कि नहीं। और ये डिज़ाइन देखें, राजा बैठे हैं सिंहासन पे और उनके मंत्री में ऐसे घूम के आगे अपने आगे ऐसे घूम के देखो।
बहुत ही खूबसूरत बना हुआ ये दरबार हॉल है, गंगा सिंह जी का दरबार ठीक है हॉल। ना। और इसको प्राइवेट कॉन्फ्रेंस हॉल भी बोला जाता है। राजा और उनके मिनिस्टर यहाँ बैठ के वो मीटिंग यहाँ डिस्कस किया करते थे। 1923 में बनना शुरू हुआ था और 1937 में बन के कम्प्लीट हुआ था। 14 साल लगे थे इसको पूरा बनने में। 40 फीट इसकी हाइट है सर। अरे 40 फीट है टोटली हाइट। हाँ अच्छा। और 90 मीटर ये तो दोस्तों यहाँ पे राजा बैठा करते थे यहाँ पे, ये देखें। This is the old sandalwood throne of the 14 साल का पेड़ लगा, 1923 में स्टार्ट हुआ और 37 में इसको कंप्लीट ये है यहाँ का राजा का सिंहासन। और वहाँ पे सारे आपके, यहाँ पे आपके सारे मंत्री लोग बैठे हुए रहते हैं। तो यहाँ पे राजा बैठते थे। यहाँ का डिज़ाइन देखें, आर्किटेक्चर देखें, कितना ही ब्यूटीफुल है। सारे खंजर पड़े हुए हैं, ये सारे दा पड़े हुए हैं, कुल्हाड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो ये लोग यूज़ किया करते थे। ये सभी नाइट्स हैं यहाँ पे, ये इनका ड्रेस है। दोस्तों ये गन्स देखिए कितनी बड़ी बड़ी हैं। ये देखें, यहाँ से शुरू होती है ये वाली, वो जा रही है 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 जा रही है, वो रही वहाँ तक है। चलो यहाँ से यहाँ से महाराज का बेडरूम है। कौन सी होगी 50 किलो की गन। तीर कमान रखे हुए हैं, ये देखें, क्या रोज रखे हुए हैं, ये कुछ लिखा हुआ है। जो भी बिल्डिंग है आगे की, ये महाराजा गंगा सिंह जी का रेजिडेंस एरिया था। ये पूरा का पूरा पार्ट है जो 1937 में बन के कम्प्लीट हुआ था। किले का सबसे लेटेस्ट कंस्ट्रक्शन है ये 30 किलो की गन है, हंटिंग गन, और ब्लू गन है 50 किलो की। क्या मैं यहाँ एलिफेंट के ऊपर फिक्स रहती थी, जो उठा सकते और इसमें गन्स पाउडर को डाला जाता था। गन्स पाउडर को कैरी करने के लिए इस टाइप के ये पोर्ट होते थे। ये सारे टाइगर्स रखे हुए हैं यहाँ पे, और साले ये हमने आपको दिखाया है खूब सारा सामान जो महाराज का था। उनका बेडरूम भी दिखाया और उनके जो भी हथियार थे, तलवार थी, डैगर्स थे, गन्स थी, उनका परिवार के बारे में बताया था आपको दिखाया कि महाराजा अभी लिव इन समवेयर एल्स। एक्चुअली दिस इज़ द पैलेस, बट वो कहीं और रहते हैं। एंड पैलेस के पूरे रूम्स दिखा दिए हैं आपको, एंड सारे हथियार जो ये लोग यूज़ करते थे, एंड जो इन्होंने पोजेशन निकाला था मंदिर जाने के लिए 3 किलोमीटर दूर, वो भी है, वो भी आपको दिखा दिया। अब चलते हैं ऊपर, वे टू पैलेस। और एक लेवल है, यहाँ से ऊपर जाना पड़ेगा। यहाँ से एंट्री नहीं है, यहाँ से है, तो यहाँ से ऊपर चलते हैं। ये एक और रूम में घुसे हैं। बहुत शोर है दोस्तों, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट बहुत सारी पब्लिक इन बाज घूम रही है। एंड ये क्लोजिंग टाइम हो चुका है, 4:30 बुकिंग क्लोज हो जाती है। ये सारे अभिनंदन पत्र हैं, ये देख लें, मंगल प्रार्थना, बहुत सारे अभिनंदन पत्र हैं उनके पास। लेटर्स हैं, ये सारे आप लेटर्स देख सकते हैं।
एक और अभिनंदन पत्र। पॉज करके पढ़ लें दोस्तों, मैं भी पॉज करके पढ़ूंगा, अभी टाइम नहीं है। ये दूसरा वाला अभिनंदन पत्र, ये देखें। और मैं ही हूँ सबसे लास्ट में, ये देखें, कोई नहीं है इसके बाद। अब चलते हैं बाहर। नेक्स्ट इज वी आर गोइंग इनटू अनदर पैलेस। ये है आपका एक और महाराजा का सरदार निवास। सो यहाँ पे ये देखें पाइप्स निकली हुई हैं एंड ये देखिए look at the beautiful decorations here. Look at these paintings. Real time है ये। I think इसको renovate किया गया है with the same texture, same design. But look at those colors. Look at the architecture, design, painting. ऊपर भी क्या आर्टवर्क किया हुआ है दोस्तों, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और ये जो पेंटिंग है 250 years old paintings। फोटो क्लिक करना चाहते हैं, फोटो क्लिक करना। ये मेरा डिजाइन था, ये बहुत ज्यादा पुराना होता है। ये स्टोन है, अच्छा है, ये होती है के ऊपर ये पेंटिंग। किड्स प्ले एरिया, सामने राजा बैठे थे और यहाँ पे कुछ एंटरटेनमेंट जोन था ये इनका। ये आप डिज़ाइन देखें यहाँ पे, जैसे हाथियों का बनाया हुआ है, देख रहे हो? देखें खंजर उस टाइम के। फोटो देख तो समझ आ जाएगा सभी पर थाली पे राजा रानी दोनों डांस करते थे। हाँ, इन पे फकीर करते थे। ये बोलना है फकीरों की। और इसमें राजा रानी गेम खेलते थे, चौपड़ पास जैसे महाभारत पहले बैठ के देखते। यहाँ पे बैठ के शकुन की तरह शतरंज खेलते थे, जैसे महाभारत में नहीं खेलते थे, वैसे यहाँ पे खेला जाता था। राजा रानी यहाँ पे खेलते थे और इसके ऊपर फकीर लोग डांस किया करते थे इन खंजरों के ऊपर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ऐसे डांस किया जाता था इनके ऊपर। यहाँ पे नेल बेड भी है, आप देख सकते हो, बहुत ही शार्प है यार, अच्छा खासा शार्प है। एक्यूप्रेशर, अच्छा खासा एक्यूप्रेशर हो जाएगा। ये देखें सामने आप देख सकते हैं गजबंधर, एंड ये है आपका गार्डन व्यू। ये सारा गार्डन व्यू है। सामने पहले से बहुत शोर है दोस्तों, आई एम सॉरी, बट आई थिंक ये जो बैच आया हुआ है कुछ ज़्यादा ही शोर करते हैं, बट कोई बात नहीं। सामने देखिए कितना ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है कि नहीं? बढ़िया लग रहा है ना दोस्तों? इसी बार हैं, एक लाइक बना दें, एक कमेंट करके जाएं कि कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है आपको और कितना अच्छा लगा आपको ये टूर जूनागढ़ फोर्ट का। अब चलते हैं अंदर, बेडरूम दिखाता हूँ आपको। ये है गज मंदिर। झूला आपको दिखाई दे रहा है, ये चंदन की लकड़ी का बना हुआ झूला है। भगवान श्री कृष्ण के लिए जब ये ऐसे झूला ऐसे मूव करता था, झूलता था, तो ये सारी पपेट्स जो है ये थोड़ा सा बाहर निकल के ऊपर नीचे से जिग जैग टाइप से डांस किया करते थे। अच्छा, मैकेनिज्म सिस्टम था, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के ही मूव करते थे। ये है रूम है राजा का, ये देखें सीलिंग काफ़ी ऊपर है और देखें, एंड ये राजा का बेड हुआ करता था
बहुत ही ज़्यादा ही ब्यूटीफुल है यार, क्या बात है ना। नीचे ही ज़्यादातर नीचे ही सोते थे मुझे लग रहा। चलिए यहाँ से आप आर्ट वर्क देखें, कितना रेड कलर का कितना यूज़ किया गया हुआ है। यह देखें चूल्हे लगे हुए हैं। अगर झूला बनाना हो तो सो ये एक और बेड है यहाँ पे देखें, जो कि राजा का था, और ऊपर एक कड़े दिए हुए हैं आपको अगर दिख रहे हो तो। ये देखें कड़े, ये कड़े इसको टांग देते थे तो इसका झूला बना देते थे। अगर सोना है तो इसको ये सोना कम झूला है एक्चुअली, सोफा कम बेड तो होता था, ये झूला कम बेड है। तो आप ऊपर 4 बांध दें और यहाँ पे ये लगा दें, बेटर है। ये देखें आर्ट वर्क देखें सर, सीलिंग में आर्ट वर्क देखें, क्या बात है। और रियल टाइम है ये, रिस्टोरेशन की हुई, यहाँ पे नहीं की हुई अभी, इसका पेंटिंग अभी करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर रिस्टोरेशन नहीं हुई है। चलिए दोस्तों टाइम अप हो गया, क्या टाइम हो गया देखें ज़रा, 5 बज गए, क्लोजिंग टाइम हो गया। 4:30 इनकी बुकिंग क्लोज होती है। तो ये है सुर मंदिर, यहाँ पे गाना बजाना होता था मुझे लग रहा। वो है डूंगर, ये है करण महल। तो ये करण महल बंद होने वाला है, तो करण महल में चलते हैं जल्दी से और फटाफट देख के बाहर आते हैं। दोस्तों कितना खूबसूरत देखिए, वहाँ पे राजगद्दी है, यहाँ पे राजा बैठते थे, और ऊपर झरोका दिया हुआ है, पंखा ऊपर पंखा दिया गया हुआ है बढ़िया से। ये देखें कितना ही ब्यूटीफुल है यार, वहाँ पे राजा बैठते थे, ऊपर पंखा हिलता था। महाराजा करण सिंह जी 1631 में ये रूम बना था। 1630 से लेके 1670 तक उनका रूलिंग टाइम है महाराजा कर्ण सिंह जी। 350 किलो चांदी का सिंहासन है, 400 साल पुराना। वेलवेट का कारपेट है, बीकानेर की सेंट्रल जेल में बना हुआ, कैदियों के द्वारा हाथ से बनाया गया। यहाँ पे होली खिलाई जाती थी, राजा जी और उनके सारे एडल्ट्स जितने भी मेल मेंबर्स थे सब यहाँ पे आके होली खेलते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिच सब बना हुआ है, एंड ये सारा है यहाँ का व्यू। अंदर पूरा पानी इधर आता था, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल है यार। राय निवास सामने है, अनूप महल और ये है बदल महल। तो 3 एरिया हैं, एंड यहाँ से आप अंदर चल के दिखाता हूँ आपको क्या है इधर। मंदिर और उनके सामान समून है सारा का सारा, तलवारें तलवारें जितनी भी हैं। ये देखिए उस टाइम का आर्किटेक्चर डिज़ाइन विंडोज़ का। तो यहाँ पे राजा जी बैठते थे, ये देखें कितना ही ब्यूटीफुल है यार, ये बहुत ही बढ़िया। 15वीं सेंचुरी का बना हुआ ये अनूप महल, बीकानेर के 10वें राजा जिनका नाम था महाराजा अनूप सिंह जी, उन्होंने इसको बनाया था 17वीं सेंचुरी में। इस किले का पहला दीवाने खास का मतलब होता था प्राइवेट कॉन्फ्रेंस हॉल। राजा और उनके मिनिस्टर बैठ के यहाँ पे कोई मीटिंग या डिस्कस। खास बात ये है, ये जो पेंटिंग बनी है इसको बनाने में 80 किलो गोल्ड यूज़ किया गया है। पूरा का पूरा गोल्ड वर्क है। कैमल वूल और वेलवेट का ये कारपेट है, बीकानेर की सेंट्रल जेल में बना हुआ। वॉलनट वुड की लकड़ी है जो कश्मीर से लाई गई है। बाकी आपका ये व्यू है, ये देखें आप यहाँ से, क्या ही बात है। ये कारपेट है, कारपेट बिछाई गई है, और ये सारा आप देखें डिज़ाइन पेंटिंग, इस टाइम की पेंटिंग है। आप देखें कितना ही ब्यूटीफुल लग रही है। और ऊपर का आपको आर्किटेक्चर भी दिखाता हूँ, जो ऊपर का वॉल पेंटिंग की गई है। ये देखें कितना ही ब्यूटीफुल है यार, महलों की बात ही अलग थी। और कितने बड़ा
बीकानेर के जिनका नाम था महाराजा सरदार सिंह जी, उन्होंने इसको बनाया था 18th सेंचुरी में। क्लाउड्स की पेंटिंग इसलिए बनाई है क्योंकि बीकानेर में पहले बारिश बहुत कम होती थी, इसलिए इस रूम के अंदर है जो क्लाउड्स की पेंटिंग बनाई गई है। और ये वाटर कूलर था जो विदाउट इलेक्ट्रिसिटी के चलता था। पीछे वाली दीवार में हॉल होते थे और हॉल के बाहर की तरफ एक टाट लगा होता था, लकड़ी या जूट का टाट। उसके ऊपर ड्रॉप बाई ड्रॉप पानी गिरता था और पानी गिरने के बाद में सबसे पहले इसके अंदर स्टोर होता था और ये वाटर कंट्रोलर होता था, स्विच की तरह काम करता था। पानी की स्पीड को हाई लो करने के काम आता है। गोलकुंडा का फोर्ट है हैदराबाद में, वहाँ से लाइट हुई स्टेचू है भगवान विष्णु की और लक्ष्मी की। पीछे जो टाइल्स लगी है चाइनीज टाइल्स। तो देखें यहाँ पे पेंटिंग की गई हुई है राजा की। ये देखें ये राजा थे दोस्तों। ये देखिए आइवरी सबूत ऑफ महाराजा गज सिंह जी की है। ये क्या बात है यार, क्या ही बात है यार, आइवरी की बनी हुई हाथी के दांत ऑफ गज सिंह जी। ये है एशियन क्लोट्रॉन, ये देखें कितना ही बड़ा है। ऐसे ही एक और यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये ड्रम्स हैं, ड्रम ऑफ राव कुंदा जी। अच्छा यहीं से बाकी ये व्यू हो गया है ख़त्म, बंद हो गया है तो कुछ। अब चलते हैं, ये फूल महल था अंदर, बहुत ही बढ़िया। तो ये है यहाँ का जूनागढ़ फोर्ट, लास्ट व्यू ऑफ जूनागढ़ फोर्ट। ऊपर कबूतर बैठे हुए हैं, मज़े कर रहे हैं दोस्तों। ये किला है सामने, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है सनसेट में। अभी हमने आपको जूनागढ़ फोर्ट दिखाया है, पूरे पैलेस वैलेस दिखाए हैं एंड आपको आगे का व्यू। ये है बाहर का एक्सटीरियर व्यू, ऐसा कुछ दिखता है। आप देखें कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है यार, कितना पुराना है, कितना ब्लैक हो गया है बट स्टिल द आर्किटेक्चर इज़ सो ब्यूटीफुल। चलिए आगे अब निकलते हैं एंड यह है आपका डेविड द्वारा टेम्पल्स, प्रॉपर्टी ऑफ महारानी श्री सुशीला कुमारी जी रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट। तो सामने ये मंदिर आ जाते हैं। अब उस तरफ जाना है, वो सारा जो है वो है म्यूज़ियम, जिसकी हमने अलग से टिकट ली हुई थी 50 रुपये की। जो अंदर फोर्ट घूमना है उसका 100 रुपये है एंड जो आपका म्यूज़ियम है उसका 50 रुपीज़ है। सो यहाँ का आपको व्यू दिखाऊँ इतना बड़ा, क्या बात है यार। चलते हैं, ये है आपका वेस्टर्न इन्फ्लुएंस गैलरी। ये कैसे कैसे क्या क्या है आपको दिखाते हैं। ये देखिए पूरे पंखे वंखे एंड ऑल दैट लगाए हुए हैं यहाँ पे एंड ये देखें सो ब्यूटीफुल। ये आई थिंक फ्रांस से मंगाया हुआ है। ये मिक्स्ड ग्रिल, कितनी ब्यूटीफुल कटलरी है यार, आप डिज़ाइन देखें। ये मेन्यू था इनका एंड दिस इज द व्यू। परफेस परलेस क्रॉकरी, पॉज करके पढ़ लें दोस्तों। दैनिक राजस्व भोज उत्पादन। दूसरी साइड में आपको मिल जाता है यहाँ पे कांच का सूरा पत्र, कॉबल्स एंड ग्लासेस। ये देखें, पॉज करके पढ़ लें दोस्तों। एंड ये सारे आर्ट वर्क की गई है यहाँ पे देखें, पूरी पेंटिंग वेंटिंग्स है। ये देखें भेंट, ये भी एक पेंटिंग है। ऊपर देखें कितनी खूबसूरत पेंटिंग की गई है दोस्तों। ऑल ओरिजिनल कलर्स हैं, ये सारी पेंटिंग्स हैं। एंड ये रूम है, ग्लिम्स ऑफ अ पीरियड रूम ऑफ द रॉयल फैमिली ऑफ बीकानेर। आप पॉज करके पढ़ें दोस्तों, आपको रूम दिखा देता हूँ तब तक। ये देखें ये टेबल एंड चेयर, कारपेट, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ऊपर पूरा वुडवर्क किया हुआ है। वो असली बोर है वहाँ पे, इसका शिकार करके वहाँ पे लगाया गया है। सामने जो है वो असली हिरन है, बारहसिंगा। एंड ऐसा कुछ दिखता है। एंड ये है आपका पैलेस व्यू, ये देखें ऐसा कुछ दिखता है, बढ़िया लग रहा है ना।
आगे आपको दिखा रहा हूँ रिचुअल्स क्राफ्ट गैलरी, अरिस्टोक्रेट टेक्सटाइल्स एंड कॉस्ट्यूम गैलरी, रॉयल फोटोग्राफ्स एंड मिनिएचर पोर्ट्रेट्स गैलरी जो यहाँ पे है इसके अंदर। चलिए जाके देखते हैं। सो दोस्तों ये सारा कल्चरल गैलरी है जहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। ये देखें मड से बनाया हुआ है, क्ले से बनाया हुआ है एंड ये कठपुतलियाँ धान कुछ बनाया हुआ है। ये भी कुछ ओरिजिनल है, आप देख पॉज करे पड़े तब तक। पीछे बैकग्राउंड नॉइज आपको आएगा बट आप इसको पढ़ सकते हैं। ये देवी माँ का है। ये देखें सारे सहरा सोहरा, बच्चों के ड्रेसेस, रिचुअल पैरावलिया। ये देखें कृष्ण को ज़्यादा मानते थे ये ड्रेसेस हैं यहाँ पे। ये देखें एंड ये भी एक ड्रेसेस है मटेरियल। ये है मिस भाई साहब लक्ष्मी कन्वर जी। ये देखें एंड वो सारे आपको ड्रेस मटेरियल मिल जाते हैं यहाँ पे। ये देखें ये राजस्थानी ड्रेसेस हैं इनके जो कि डिफरेंट कलर्स में हैं। ये भी हैं, ऐसे ही आपको आगे साड़ीज़ हैं एंड ये सारे ड्रेसेस हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बच्चों का ड्रेस है यहाँ पे, ये देखें एंड ये कारपेट। ये है फ्लोर स्प्रेड एंड कुशंस। ये जो हम नीचे दरी बिछाते हैं वो है, और उनके कुशंस रानियों के लिए। ये उनके बच्चों का ड्रेसेस। ये बड़े लेडीज़ के लिए ड्रेसेस हैं आई थिंक एंड जेंट्स के ड्रेसेस हैं। एंड ये आपको सारी साड़ीज़ हैं यहाँ पे आई थिंक, दैट्स व्हाट इट्स लुकिंग एट। ये सारी साड़ी मटेरियल्स हैं एंड वो सारे ड्रेसेस, ये सारे ड्रेसेस हैं आपको जो हमने पहले देखे थे सेम टाइप के। ये सम फर्नीचर दैट वाज यूज्ड अर्लियर। सो सेकेंड लेवल, फर्स्ट लेवल पे आपको यहाँ पे ग्लास एंड कट ग्लास ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, डेकोरेटिव वॉल पेंटिंग्स, गैलरी ऑफ एरिस्टोक्रेटिव ट्रांसपोर्टेशन। सो चलिए देखते हैं क्या है ऊपर फर्स्ट लेवल पे। सो दोस्तों ये सारा इनका फर्नीचर आइटम्स यहाँ पे बताया गया है राजा का, राजा रानी महल का। ये देखें ये सारा फर्नीचर है जो यूज़ करते थे, इतना ही ब्यूटीफुल है। आई थिंक ये उनके निवास स्थान है, मिनिस्टर्स थे उनके घर हैं ये, शायद ऑफिसर्स थे जो इनके। और ये सारे सब फर्नीचर्स हैं जैसे मैस वैस में होते हैं। तो क्या था बेडरूम साइज़ बहुत ही बढ़िया। ये देखें यहाँ से अच्छा लग रहा है। एंड ये अगेन सिटिंग अरेंजमेंट्स, वार्डरोब यूज्ड। ये देखें यहाँ पे बहुत ही बढ़िया फर्नीचर यूज्ड। ये सारा ग्लास मटेरियल यहाँ पे, ये देखें ग्लास अगेन। पंखा वंखा कैसे यूज़ करते थे, इनका फर्नीचर देखिए अभी तक कितना सॉलिड है यार। 80 लकड़ से बना था पहले। सामने है आपका ग्लास कट मटेरियल्स। ये यहाँ का इनका हॉर्स था आई थिंक। ये हॉर्स है जो कि ज़्यादा यूज़ कर जाता था आई थिंक। सो बहुत ही बढ़िया लग रहा है। आप पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों, क्या प्रेसियन। ये काव है यहाँ पे, तो देखें मीन्स ऑफ एरिस्टोक्रेटिक ट्रांसपोर्टेशंस। ये ट्रांसपोर्टेशंस के लिए यूज़ किया जाता था। तो आपको देखें कितना ही अच्छे से सजा के ऑक्स को यूज़ करते थे एंड ये यहाँ पे बांधते थे। और ये इनकी पालकी है, वो हॉर्स के लिए। ये दूसरी पालकी है जो आप देख रहे हो, बहुत ही ब्यूटीफुल पालकी। हमने आपको ट्रांसपोर्ट म्यूजियम में भी दिखाई थी जो कि राजा रानियाँ यूज़ किया करती थी पहले के ज़माने में। ये हैं महाराव श्री भीम सिंह जी कोटा से, ये देखें।
महाराज कुमार भगवंत सिंह जी मेवाड़ ऑन ओकेजन ऑफ हिज वेडिंग विद प्रिंसेस सुशील कन्वर 1940 AD। देखो बच्चा सही है, प्रिंस अमर सिंह। 3 generations लेफ्ट टू राइट सीटेड महाराजा श्री गंगा सिंह जी जो बैठे हुए हैं, एंड बनवर सिंह जी, करणी सिंह जी जो कि उनकी गोदी में है, एंड हिज हाइनेस स्टैंडिंग महाराजा किंग श्री सदूल सिंह जी जो कि बैठे हैं, महाराजा श्री सदूल सिंह जी साहेब। महाराजा सरदार सिंह जी, ये देखें, महाराजा गज सिंह जी, ये देखें, महाराजा दुमगर सिंह जी। तो शुरू यहाँ से होता है दोस्तों, राव भिकाजी जो कि 1522 से 1561, 1465 से 1504, और ये राव भिकाजी अगेन, राव भिकाजी राज परिवार के चित्र, रॉयल पोर्ट्रेट्स, अच्छा चित्र वालियाँ राव भिकाजी की बनाई हुई हैं खूब सारी। राव जेठ सिंह जी, राजा राय सिंह जी, राजा सूर सिंह जी, राजा करण सिंह जी, राजा राय सिंह जी, राजा राय, सो 2 बार बनाए हुए हैं, अलग अलग हैं, देखें। एंड ये सूरज सिंह जी, अलग अलग बनाए हुए हैं, किसी और ने पेंटर्स ने, अलग अलग पेंटर्स ने बनाए हुए हैं। तो दोस्तों ये ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ बाई साहिब शिव कन्वर जी महाराज कुमार भीम सिंह हर एपरेंट ऑफ कोटा, ये कोटा वालों की जब शादी हो रही थी तो उनकी सेरेमनी के फ़ोटोज़ हैं, ये देखें 1930 की, 1930 हिज हाइनेस विद विजिटिंग गेस्ट कोटा मैरिज, ये देखें। यहाँ पे आपको सारे ग्लास डेकोरेशंस मिल जाते हैं दोस्तों, ये देखें, शैंडलियर्स एंड ऑल दैट, ये देखें कितना ब्यूटीफुल लग रहा है यार ये। दोस्तों ये पॉज करके आप पढ़ लें, ग्लास एंड ग्लास कट के जो ऑब्जेक्ट्स बनाए हुए हैं 1818 के हैं, पोस्ता वर्क डेकोरेटिव, एंड ये हिंदी में है, हिंदी में पढ़ सकते हैं दोस्तों पॉज करके। सामने जो शैंडलियर है बहुत ही बढ़िया लग रहा है, ये देखें, एक ग्लास वर्क देखें कितना ही ब्यूटीफुल लग रहा है ये ग्लास वर्क, एंड ये वाला भी। फ्रेंड्स आपको कैसी लगी यहाँ की जो म्यूज़ियम विज़िट थी हमारी, एंड जो किला जूनागढ़ फोर्ट है यहाँ का फेमस बीकानेर का, वो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें अगर आपको बहुत पसंद आया हो वीडियोस, एंड जो हमारे पीछे जो मेहनत लगी है इसके घूमने की। शाम हो गई है, अब चलते हैं वापस, एंड तैयारी करते हैं, कुछ खाते पीते हैं, उसके बाद चलते हैं यहाँ से अपने रूम पे, एंड उसके बाद मार्केट भी देखते हैं, मार्केट में अगर कुछ मिलता है तो स्पेशल वहाँ से उठाते हैं बीकानेर से जो स्पेशल होता है यहाँ का, एंड उसको खाते पीते हैं और फिर यहाँ से चलते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू आ रहा है दोस्तों फोर्ट का, आपको दिखाता हूँ आगे, क्या ही बात है, बहुत ही बढ़िया यार। कबूतर सारे आ गए हैं, बैठ गए हैं, एंड कितना ही खूबसूरत लग रहा है ये, देखें क्या बात है यार। यहाँ का जूनागढ़ फोर्ट का और म्यूज़ियम का ख़त्म हो गया, बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही ब्यूटीफुल जूनागढ़ फोर्ट है। आई रिकमेंड यू, इफ़ अगर आप बीकानेर आ रहे हैं तो आप ये वाली जगह ज़रूर आएँ, बहुत ही मज़ेदार जगह है। अगर आपको गाइड चाहिए तो गाइड भी ले सकते हैं, बाकी अगर आपको घूमना है वैसे घूमना है तो 100 रुपये की टिकट है फोर्ट की, पैलेस वैलेस के अंदर घूमना है, और म्यूज़ियम इज़ 50 रुपीज़। सो आप अंदर आएँ, बहुत मज़ा आएगा, 1.5 से 2 घंटे लगेंगे, टाइम निकाल के आइएगा, फैमिली के साथ आना फैमिली के साथ आइएगा, बच्चों के साथ आना बच्चों के साथ आइएगा, बहुत ही बढ़िया। सब चले गए हैं, क्लोजिंग हो गई है, अब मैं और मेरी स्टाइल, और अब बस निकालते हैं इसको और चलते हैं यहाँ से। क्या हूँ बीकानेर की स्पेशल राज कचौरी खाने, सो यहाँ पे फर्स्ट टाइम है, सो देखते हैं कैसे बनता है, एंड उसके बाद आपको खा के बताऊँगा कि कैसे बन रहा है। यहाँ पे मिष्ठान भंडार है बीकानेर का,
तो बहुत भीड़ है, मुझे लग रहा है कि अच्छी बनती होगी। एंड उसके बाद यहाँ से ट्राई करते हैं एंड उसके बाद आपको रिव्यू बताते हैं इसका। ये देखें कैसे बन रही है। ये भाई ने डाल दी है, कचौरी तैयार कर रहे हैं बढ़िया से, चटनी वटनी डाल के बढ़िया, दही डाल देंगे ऊपर से। अरे शाबाश, लपालप एकदम। ग्रीन चटनी एंड लाल चटनी, बहुत ही बढ़िया यार। अभी देखते हैं ऊपर से थोड़ा सा चाट मसाला एंड राज कचौरी रेडी है जी। चलिए खा के बताते हैं कि कैसे बनी है ये। बहुत बढ़िया है। ये ऊपर से थोड़ा सा बीट रूट डाल दिया एंड चमचे के साथ बहुत बढ़िया बन के रेडी हो गई है। ये देखें राज कचौरी बहुत ही बढ़िया बन रही है कचौरी। ये है, आप मैंने काटा है, ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। राज कचौरी बढ़िया है, बीकानेर की है, बहुत ही अच्छी बनी है। अब जल्दी से निपटाते हैं इसको, उसके बाद चलते हैं। दाल भी आती है यार, आप देखें यहाँ पे, ये दाल है, स्प्राउटेड दाल। और लोगों ने यहाँ पे घेवर खा खा के अर्थ की हुई है। देखिए कितना घेवर निकाल रहा भाई, घेवर निकाल के, और लोग यहाँ पे खा के खाते हैं, बुरी तरह ही घेवर निकाल रहे हैं देसी घी में डिप करके। ये ऐसी कुछ शॉप है एंड देखिए घेवर खा के कितना अर्थ की हुई है। और वो खड़ी अपनी स्टाइल, और ये है यहाँ का बीकानेर का बाजार, मेन मार्केट। दोस्तों अभी हम आ गए वापस अपने हवेली पे, जो हमने बुक की हुई थी अपना रूम पे। बहुत ही अच्छा रहा आज का दिन, डे 1 बहुत ही बढ़िया रहा। जूनागढ़ फोर्ट घूमने गए थे एंड उसके बाद फिर शाम हो गई थी। एंड वाइल वी रिटर्न वी हैड राज कचौरी, जो मैंने को दिखाया मैंने आपको, बहुत ही बढ़िया थी। एक ही आइटम खाई, पेट भर गया था। एंड फिर उसके बाद कोई गुंजाइश ही नहीं रही, तो लाइट रखा अपने आप को, क्योंकि अगले दिन ट्रैवल करना है। तो डे 2 में हमें ट्रैवल करना है, वापस आगे बढ़ना है, तो इसलिए हमने ज़्यादा कुछ हैवी लोड लिया नहीं था। तो राज कचौरी ने एक्चुअली फुल कर दिया था मुझे, तो आई हैड उफ, बहुत ही मज़ेदार थी। उसके बाद जब मैं गया यहाँ से शाम को घूमने, ऐसे राउंड मारने रात को, तो बीका जी की यहाँ पे फेमस फैक्ट्री है। वो भी एक आइटम है जो कि आपको हर जगह मिल जाती है, बट यहाँ की जो लोकल नमकीन है वो मैंने ले ली थी, आपको दिखाता हूँ। सो जो मैंने लोकल नमकीन ली है वो मैंने ले ली है, यहाँ पे पास में ही बनती है, बहुत ही मज़ेदार थी, मैंने ट्राई की है, बहुत ही मज़ेदार थी, मज़ा आया खा के। स्पाइसी भी है एंड सॉल्टेड भी है, बट अगर आपको बीका जी जो इंडिया में मिलती है उसको छोड़ के जो लोकल नमकीन ट्राई करनी है, तो आप यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं, एक महेश जी की भी है जहाँ से मैंने ये नमकीन ली है, बहुत ही बढ़िया है। तो मैंने आधा किलो तो दोनों पैक करा दिए हैं, क्योंकि घर वाले को लेके जाना है। तो अच्छा है ओवरऑल। शहर पर थोड़ा सा तंग सा है, बट हवेली है हर जगह। तो मोस्टली आप देखोगे छोटे छोटे घर हैं यहाँ पे, लेकिन अंदर बहुत सारी जिंदगानी भरी हुई हैं, बहुत सारी फैमिलीज एक साथ रहती हैं। एंड छोटे घर हैं लेकिन सारे खुश हैं, बहुत ही बढ़िया है। और मज़ेदार रहा आज का दिन। कल आपसे मुलाकात होगी डे 2 पे, जो मैं आगे बढ़ूँगा, और फिर आपसे फिर से मुलाकात होती है, तैयार होता हूँ, उसके बाद आपसे फिर बात करूँगा मैं, ठीक है। चलिए अभी आप सोइए, रेस्ट करिए, और आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।